एपिसोड 23 स्टार्ट होता है। चारों लोग ने पैकिंग कर ली थी क्योंकि अब वो घर जा रहे हैं और अब उनकी ट्रिप खत्म हो चुकी है। साची एरिका से पूछती है क्या उसे उसका भाई मिल गया, पर एरिका बताती है कि उन लोगों ने उसे पूरे शहर में ढूंढा पर उन्हें सोच के कहीं नहीं मिला, पर उसे यकीन है कि वो एक न एक दिन उसे जरूर मिलेगा। और नागी के साथ होने की वजह से उसके लिए सब कुछ ऑलरेडी बहुत आसान हो जाता है। फिर इतने में उन लोगों की कैब भी आ जाती है। वो लोग जाने के लिए अपना सामान वामान रखते हैं, पर फिर सेगावा नागी को रोक लेती है और कहती है वो लोग ट्रेन से आएंगे क्योंकि उन दोनों ने एक जगह मिस कर दी है और वो लोग बस वहीं जाना चाहते हैं। नागी भी बिना कुछ सोचे समझे सेगावा की हाँ में हाँ मिला रहा था और फिर सेगावा नागी को एक श्राइन में लाती है। वो उससे पूछती है कि तुमने यहाँ पर स्टैम्प बुक लाया है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर भी बस स्टैम्प कलेक्ट करने आए थे ऑफ कोर्स। और हाँ, नागी ने भी अपनी स्टैम्प बुक लाया था। फिर वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और सेगावा उसके लिए भी कंपटीशन करने बोलती है। फिर वो लोग ऊपर पहुँचते हैं और ऊपर पहुँचते तक नागी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। उसके बाद वो दोनों गॉड को थैंक यू बोलते हैं यहाँ तक लाने के लिए और अंदर जाकर भी गॉड से प्रार्थना करते हैं। नागी तो बस एक ही चीज मांगता है कि हे भगवान मुझे टॉप करा देना स्कूल में और सेगावा का बॉयफ्रेंड बना दो। और फिर वो उसके बाद सेगावा से पूछता है कि तुमने क्या मांगा। सेगावा कहती है मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने बस गॉड को थैंक यू बोला। नागी सोचता है मैं कितना लालची हूँ, मैं तो यहाँ बस मांगने आया हूँ। फिर उनके ट्रेन का टाइम हो जाता है और वो लोग वापस जाने लगते हैं। इधर एरिका साची को बता देती है कि सेगावा ने उससे कहा था कि अगर उसे नागी पसंद नहीं है तो वो उसे दे दे। ये सुनकर साची कहती है शायद सेगावा की आंखें या दिमाग खराब है, क्योंकि उसे नागी जैसे लड़के में क्या ही पसंद आएगा। एरिका कहती है उसका दिमाग खराब है क्योंकि स्कूल के इतने अच्छे अच्छे लड़के उसके पीछे पड़े हैं और उसे नागी चाहिए, पर वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। साची भी कहती है उसे नागी जैसे रोतड़ू लड़के में क्या ही पसंद आएगा, पर असल में वो दोनों अंदर ही अंदर जेलस हो रहे थे। इधर ये दोनों स्टेशन पहुंचते हैं, पर वो लोग देखते हैं बहुत ज्यादा तेज हवाओं के कारण ट्रेन बंद है और वो लोग किसी और तरीके से वापस जाते उससे पहले ही वहाँ बारिश होने लगती है। वो लोग स्टेशन में पूरा भीगे हुए थे और फिर कुछ देर बाद वो लोग एक होटल में रुकते हैं। नागी इन सब के बारे में साची को बताता है। साची सीधा जाती है और एरिका को दिखाती है और ये देखकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इधर नागी सोच सोच के नर्वस हो रहा था कि वो सेगावा के साथ एक रूम में रहेगा। फिर उन दोनों को एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है जिसमें उन्हें अपनी डिटेल्स लिखनी थी। नागी देखता है कि उसमें उन लोगों को अपना नाम, एज ये सब डालना होगा और वो सोचने लगता है कि अगर इनको पता चल गया कि वो लोग अंडर एज है तो वो लोग उन्हें भगा देंगे। पर फिर सेगावा कहती है कि मैं भर देती हूँ फॉर्म और वो उन लोगों की एज 22 डाल देती है। फिर उन दोनों को एक रूम मिल जाता है जहाँ पर उन्हें एक आंटी मिलती है। वो उनसे कहती है तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है, क्या तुम लोग की नई नई शादी हुई है। सेगावा कहती है हाँ हमारी नई नई शादी हुई है और हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं, पर यहाँ बारिश होने लगी। नागी इतने सारे झूठ सुनकर चकरा जाता है। फिर उस आंटी के जाने के बाद सेगावा नागी से कहती है मुझे पता है तुम अमेरिका से एंगेज्ड हो, पर मुझे ये सब झूठ बोलना पड़ा वरना ये लोग हमें यहाँ रुकने नहीं देते। फिर वो दोनों लोग शावर लेकर आते हैं और देखते हैं उन लोगों के सोने के लिए सिर्फ एक ही बेड है। नागी अपने टॉवल से एक लाइन बना देता है और सेगावा से कहता है कि तुम आराम से सोना, मैं इस लाइन के उस पर नहीं आऊंगा। सेगावा कहती है तुम्हें वहाँ सोते बन जाएगा। नागी कहता है मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागे रहूंगा रात भर। सेगावा से लालच देती है कि ये बेड देखो ना कितना कंफर्टेबल है और तुम भी आकर सो जाओ, पर फिर सेगावा के पेट से गुड़गुड़ होती है और फिर नागी उन दोनों के लिए पास की दुकान से खाना ले आता है। खाना वाना खाने के बाद वो लोग एक गेम खेलते हैं और फिर उन्हें दीवार में एक छिपकली दिखती है जिसको देखकर नागी बहुत ज्यादा ही डर जाता है, पर सेगावा उसे हैंडल कर लेती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और रोमांटिक मूवमेंट हो जाता है। सेगावा कहती है हम लोगों ने इतनी मिस्टेक तो कर ही दी है और अब एक और मिस्टेक हो जाए तो क्या हर्ज है। दूसरी तरफ साची बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि नागी और सेगावा साथ में रुके हैं। वो कहती है वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। एरिका उसे समझाती है कि वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए वो लोग साथ में रुके हैं। साची कहती है बारिश हो रही है तो क्या हुआ, नागी को लड़कियों पर नहीं पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर साची की जेलसी अलग ही दिख रही है। सीन वापस से नागी और सेगावा पे आता है। वो लोगों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़े हुए थे और सेगावा कहती है नागी तुम्हारा हाथ। नागी देखता है उसके हाथ में 1000 येन का नोट था। सेगावा उससे कहती है नागी जाओ ले आओ, जाओ वाइन ले आओ। नागी ये सुनकर हैरान रह जाता है और वो सेगावा को चिल्लाने लगता है कि तुम्हें शराब का नशा करना है। सेगावा कहती है मैं हमेशा से ये करना चाहती थी और यही मतलब था मेरा अपनी लाइफ खुल के जीने से। फिर वो कहती है पर अब क्या मैं तुम्हारी नजरों में बुरी हो गई। नागी कहता है हाँ तुम बुरी हो। फिर वो कहता है तुम इतनी खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, पॉपुलर हो, प्रेटी हो, एथलीट हो, फिर भी तुम शराब जैसी वाहियात चीज क्यों पीना चाहती हो। शराब समाज के लिए अभिशाप है। सेगावा कहती है तुम मेरी मम्मी क्यों बन रहे हो। नागी कहता है मुझे तुम्हारा ये नया रूप पसंद आया पर शराब एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर सेगावा कहती है जैसा तुम कहो मैं मान लूंगी। फिर उनके दरवाजे पे कोई बहुत जोर जोर से नॉक करता है। नागी जाता है और वहाँ पर थोड़ी सी जगह थी जिससे वो देखता है और उसे वहाँ पुलिस दिखती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। नागी कहता है उस बुढ़िया को मैंने पूरे पैसे तो दिए थे फिर भी उसने कंप्लेंट क्यों की। और फिर वो ओवरथिंक करने लगता है कि जब वो स्कूल जाएगा तब सारे लोग उसे देखकर बातें बनाएंगे कि ये और सेगावा कितने अच्छे बच्चे थे, पर फिर भी उन लोगों ने ऐसा काम किया। और फिर उसके बाद सेगावा के मॉम डैड उसकी शादी किसी और लड़के से करा देंगे और सेगावा कहेगी देखो
नागी, ये लड़का तुमसे भी ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। अब तुम जाओ और अपनी जिंदगी एरिका के साथ बिताना। ये सब सोच सोच के नागी पागल हो जाता है और फिर वो सेगावा का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो हम यहाँ से भागते हैं। सेगावा कहती है पर हम भागेंगे कहाँ से? नागी कहता है कि अपने कपड़े पैक करो और हम खिड़की से कूद के भाग जाएंगे। सेगावा कहती है पर हम सेकंड फ्लोर में हैं। इतने में गेट खोल के अंदर आते हैं एरिका और साची। वो लोगों ने पुलिस का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो लोग नागी को शर्टलेस देखते हैं और उन्हें गलतफहमी हो जाती है। एरिका कहती है तुम फिर से नंगे हो गए, तुम्हें नंगे होने का क्या शौक है? साची कहती है तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे थे? फिर वो चारों वापस घर जाते हैं और नागी ने दोनों गर्ल से दोनों गालों पर थप्पड़ खाए हुए थे। साची कहती है इतने थप्पड़ खाने के बाद भी कोई इंसान इतने सुकून से कैसे सो सकता है? सेगावा बताती है कि नागी 2 रातों से सोया नहीं था, इसलिए वो सो रहा है। फिर साची सेगावा से पूछती है वैसे तुम लोग कहाँ गए थे दिन में? सेगावा कहती है हमने बस कुछ चीजें की और उन चीजों में बहुत मजा आया। और बस इस एपिसोड की समाप्ति यहीं पर होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय।